हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए काम का साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमोनिया और फास्फीन के बॉन्ड एंगल का तुलनात्मक अध्ययन। हम यह जानेंगे कि किसका बॉन्ड एंगल अधिक होता है और क्यों होता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, बॉन्ड एंगल तो जानेंगे ही, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानने में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाएंगे, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अमोनिया और फॉस्फीन के बॉन्ड एंगल का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। वैसे प्रश्न में ही दिया हुआ कि जो बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया का ज़्यादा होता है और फॉस्फीन का कम होता है। क्यों होता है उस चीज़ को ही एक्सप्लेन कर देना है हमें। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साथ ही साथ साइज। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज तुलनात्मक रूप से जान लेंगे तो ये जान लेंगे कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। आइए समझते हैं स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आप जानते होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है 3.0 नाइट्रोजन के लिए, और फास्फोरस के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी अपेक्षा कम है। कितना है? तो 2.1 होता है। अब आते हैं साइज के बारे में। तो जो साइज है, साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम है, और यहां पर बात करेंगे साइज ऑफ पी एटम। तो स्टूडेंट्स, आप सबको संभवतः पता है कि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। तो ये है नाना, पापा, अम्मी, सब बीमार। आपको याद है ना, नेपाली, पाकिस्तानी, असमी, सब बिहारी, हम लोगों ने ऐसे इसको याद किया हुआ था। आपको इस बात की भी जानकारी है, जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो साइज, जो एटॉमिक साइज होता है वो ग्रेजुअली क्या होता है, बड़ा होते जाता है। तो हमको बस इतना से ही मतलब है ये जानने के लिए कि नाइट्रोजन में और फास्फोरस में साइज किसका बड़ा होता है। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन सबसे टॉप पर है। तो अपने ग्रुप की बात करें तो अपने ग्रुप में तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉलेस्ट है, और उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये लार्जर है, बिगर है। तो साइज हमने यहाँ लिख दिया स्मॉलर, और यहाँ पर साइज हमने लिख दिया बिगर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको ये जानना कि इन दो से, साइज से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे ये पता चलता है कि किसका बॉन्ड एंगल कितना है। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए कि ये नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन पे आपको पता है ना कि यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इससे बड़ा साइज का है फास्फोरस। जरा समझिएगा कैसे हम लोग इसको तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पर भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ 3 जो है बॉन्ड पेयर है, और यहां पर भी एकदम सिमिलर टू जो NH3 है, PH3 में भी यहां पर 3 जो हैं बॉन्ड पेयर है। अब देखिए नाइट्रोजन का साइज छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन जितने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नाइट्रोजन यहाँ पर NH3 के N एटम के पास है, उतना ही यहाँ पर फास्फीन में भी है। तो अब सोचिए जरा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तो छोड़ दीजिए, अगर हम लोग केवल बॉन्ड पेयर की भी बात करें तो छोटे से साइज में जितने बॉन्ड पेयर यहाँ हैं उतने ही बॉन्ड पेयर यहाँ हैं। तो किसके बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा? जाहिर सा जब छोटा साइज है तो इसके बॉन्ड पेयर के बीच में जितना रिपल्सन होगा उसके अपेक्षा ये बड़ा साइज होने के कारण रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। आप इसको इस तरह से तुलना करके देखिए कि एक छोटे से घर में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं और एक बड़े से घर में 10 लोग रहते हैं। तो जहाँ छोटा सा एक कमरा है उसमें 10 लोग रहते हैं, तो उन लोगों के बीच का जो आपसी जो विकर्षण है, रिपल्सन है, वो ज़्यादा होगी।
उनके बीच में टकराहट होगी ज़्यादा। लेकिन जो बड़ा सा एक रूम है उसमें अगर लोग हैं 10 तो उनके बीच में छोटे वाले के रिस्पेक्ट में रिपल्सन जो है, आपसी टकराहट क्या होगी, वो कम होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज छोटा है और यहाँ तक कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच भी लेता है। तो यहाँ पर रिपल्सन जो होता है वो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगता है, किसमें, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कम लगता है। तो सोचो, जब रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा तो बॉन्ड पेयर ज्यादा फैलेंगे, और रिपल्सन अगर कम लगेगा तो फैलाव क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगा। क्यों ज्यादा लगा, इसका साइज छोटा होने और इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा होने। यहाँ पर देखा जाता है एक्सपेरिमेंट से कि 107.8 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 93.6 डिग्री होता है। तो ऐसा क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम है। अब साथ ही साथ ये जानिए कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहाँ से लिखे, तो देखिए लोन पेयर कितने हैं, आप यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 3 का मतलब ऑर्बिटल हुआ 4। और किसी भी तरह से चाहे लोन पेयर मान लीजिए 0 हो, बॉन्ड पेयर 3 होता है तो भी 4 हो जाता है, लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2 हो जाता है तो भी 4 हो जाता है। हर कंडीशन में जैसे ही 4 होगा मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3। आइए स्टूडेंट जरा इस सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन क्या हो गया, 3.03 लिख देंगे, ये 2.1 हो गया। और बॉन्ड एंगल हो गया कितना, 107.8 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 93.6 डिग्री। इसमें जो लोन पेयर है कितने हैं, 1 हैं, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर है 3 हैं। इसी तरह से सेम टू सेम इसमें है, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3 और इसका भी हाइब्रिडेशन हो गया sp3। अब आइए जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानें। तो याद रखिएगा, जब जब बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 3 होगा तो स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल। एकदम कन्फर्म है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि आपके लिए फार्मूला है कि जब बॉन्ड पेयर किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1 का मतलब होता है कि दोनों क्या कहते हैं, कैसे हो जाएगी, पिरामिडल। तो स्टूडेंट एक बार फिर से आपको बता दें कि इस बॉन्ड एंगल क्यों ज़्यादा हुआ और फास्फीन का क्यों कम हुआ। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसके वजह से उनके बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन ज़्यादा है। रिपल्सन ज़्यादा होने का मतलब एक दूसरे से दूर फैलते हैं, और ऑब्वियसली जब फैलेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ फैलाव कम होता है, रिपल्सन कम होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल उसका घट जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होगी। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।